शब्बीरपुर में अन्याय हुआ था, दिल्ली में मैंने 21 मई को एक आंदोलन, एक नया इतिहास लिखा था आपके सहयोग से, और कई लाख लोगों को बुला के सरकार को चैलेंज करके बताया था कि अब दलित पिछड़े मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार मत करना, आदिवासियों पे। अब चंद्रशेखर आजाद खड़ा है उनकी लड़ाई कि इनके आंखों में मैं चुप गया। इन्होंने मुझे 16 महीने जेल में रखा, मेरे ऊपर एनएसए लगा दी, लेकिन आप जानते हो कि मैं अपराधी नहीं हूं। मेरे ऊपर उम्र से ज्यादा मुकदमे, एक भी मुकदमा मेरा अपना नहीं है, सारे आवाम की लड़ाई लड़ते हैं। आपको याद होगा मेरे लोगों, एनआरसी का आंदोलन था, कागज मांगे जा रहे थे, बेइज्जत किया जा रहा था, नेता घर में बढ़ के बैठे थे। दिल्ली की जामा मस्जिद में अगर कोई खड़ा था जिसने ऐलान करके कहा था कि अकेला मत समझना, जब तक चंद्रशेखर आजाद है आप अकेला मत समझना। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे वहां से जेल भेज दिया गया 29 दिन तक, और हजारों लाठियां मेरी पीठ पर तोड़ी गई, मेरे पैरों के नखून खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप कर दिया गया, जानवरों की तरह मुझे मारा गया। इनको लगा कि ये मर जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर अपने महापुरुषों का इतना कर्ज हो वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। 10 साल के जीवन में 4 साल के लगभग समय जो है जेलों में काटा। मैंने आपसे बताया कि मेरी लड़ाई नहीं थी जब अखलाक को मारा, जब पहली को मारा, जब नजीब को मारा, जब नजीर को मारा, जब नासिर और जुनैद को मारा राजस्थान में, और मार मार के लाके और हरियाणा में जिंदा जला दिया। उसकी मां के आंसू पूछने वाला नहीं था। जब तबरेज को मारा, जब नजीब गायब हुआ, कोई उनके आंसू पूछने वाला नहीं था। जब तबलीगी जमात के लोगों को बेइज्जत किया गया, जब मौलाना साहब पे मुकदमा किया गया, जब मौलाना कलीम सिद्दीकी पे मुकदमा किया गया, जब एनआरसी में गोली चली, अगर कोई था ईमानदारी से जिसको वोट के नफा नुकसान की चिंता नहीं थी, जिसको चिंता थी तो आपकी हमदर्दी की और आपके दिल में जो दर्द था उस दर्द की, उसका आपके आंसू पूछने की, तो वो आपका चंद्रशेखर आजाद था, जिसने कभी आपका साथ। वो अलग बात है कि आपको इन्हीं नेताओं में नेता नजर आते हैं जो चुनाव के बीच आपके बीच में आते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ, क्या हम गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारे कुछ सपने नहीं है? देश में जब हम मेहनत करते हैं और टैक्स देते हैं, क्या हमारी हिस्सेदारी नहीं है? क्या मेरी माँ बहनों को, ये जितनी माँ बहनें बैठे, जरा हाथ उठा के बताना और छोड़ मत बोलना मुझसे, मैं आपका खून हूं। बताओ, पहले मेरा सवाल सुन लो, कितने घरों में आरओ लगा हुआ, साफ पानी वाला? बताओ जरा। कोई घर में नहीं लगा हुआ है। कितने घरों में 4 पैर की गाड़ी? जरा हाथ उठा के बताओ मेरी माँ बहनों। कोई घर में नहीं है। कितनी मेरी माँ बहनों ने रेलवे के एसी कोच में सफर किया? जरा हाथ उठा के बताओ। कितनी मेरी माँ बहनों ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में सफर किया? जरा हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं। तो हम इस देश में हैं क्या? गुलाम से बढ़कर क्या है हम लोग? गुलाम के भी कुछ अधिकार होते, मालिक उसके बारे में भी सोच लेता है। जो मालिक कुत्ता पालता है, पैसे वाला मालिक तो अपने कुत्ते को एसी वाली गाड़ी में घुमाता है नहीं घुमाता? देखे हो नहीं देखे हो? बढ़िया शैम्पू से उसको नहलाता, जिससे हम भी नहीं नहाते। नहलाता है बढ़िया साबुन से नहलाता है। गर्मी होने पे एसी लगाता है उसके कमरे में, बराबर में बेड पे सुलाता है। सर्दी होने पे हीटर लगाता है। बढ़िया